अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप तमाम लोगों की खैरियत मतलूब है और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के सदक़े कामयाब फरमाए। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा टेस्ट में सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए और हम उसके लिए मुसलसल पढ़ रहे हैं। तो अभी कुछ चीज़ें जिसमें पेपर आ सकता है, मेरी वो कोशिश है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें कुछ चीज़ें आपको बताता जाऊं, तो आप लाजमी उसको सुनते जाएं। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ये 5 मिनट के अंदर ना आपको जो फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के हवाले से अगर कोई सवाल आ सकता है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी इस हवाले से तैयारी हो। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर फ़िक़्ह का माना मफ़हूम, ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपको इंटरव्यू के अंदर। तो फ़िक़्ह के 4 माख़ज़ हैं, फ़िक़्ह के 4 माख़ज़ फ़िक़्ह 4 हैं। इसमें से बुनियादी तौर पर कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, ये तरतीब आपने याद रखनी। तीसरा नंबर इजमा का और चौथे नंबर पर आपका क़यास है। तो इजमा की आपको पता 2 किस्में हैं, वो भी आपने याद रखनी है। और ऐसे ही क़यास की 4 किस्में हैं। क़यास बुनियादी तौर पर अक़साम 2 हैं और अरकान क़यास 4 हैं। ये बारहा सवाल आ सकता है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ अरकान क़यास 4 हैं और अक़साम क़यास 2 हैं, इजमा की अक़साम 2 हैं और फ़िक़्ह के जो माख़ज़ हैं बुनियादी तौर पर वो कितने माख़ज़ हैं? वो 4 माख़ज़ हैं। इसके साथ जो है उसूल फ़िक़्ह की जो शरई अक़साम है ना वो 2 हैं। एक चीज़ डिस्कस करती है, वो करती है हुक्म तकलीफ़ी को और दूसरा है हुक्म वज़ई। एक हुक्म तकलीफ़ी और एक हुक्म वज़ई। जो हुक्म तकलीफ़ी है इसकी भी 5 अक़साम है, वाजिब, फ़र्ज़, मंदूब, हराम, मकरूह, मुबाह। और हुक्म जो वज़ई है इसकी भी 5 अक़साम है, सबब, शर्त, माने, रुख़सत, हज़ीमत, सेहत व फ़साद और बतलान वग़ैरह। तो ये आपने याद रखना है कि शरीयत के जो माख़ज़ है बुनियादी तौर पर वो 4 हैं और जो शरई अहकाम हैं उनकी अक़साम के लिहाज से देखा जाए तो ये 2 अक़साम बनती हैं, हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ई, और आगे इनकी 5 किस्में मौजूद हैं। तो इसमें आपने पाँचों फ़ुक़हा के नाम भी याद रखने हैं। और जो उसूल फ़िक़्ह पर सबसे पहली किताब जो कही जाती है ना वो अर्रिसाला है। ये सवाल आ चुका है, तो अर्रिसाला उसूल फ़िक़्ह की और उम्मुल फ़िक़्ह की मशहूर किताब है। ये आपने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये याद रखनी है, इस तरह का सवाल आ सकता है। उसके बाद आ जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए। ये नुमान बिन साबित मारूफ नाम है, 80 हिजरी के अंदर कूफा शहर के अंदर पैदा हुए हैं और खलीफा मंसूर के अहद में इनकी वफ़ात होती है। और अबू यूसुफ़ और मोहम्मद बिन हसन शैबानी और इमाम ज़ुफ़र ये इनके मारूफ शागिर्द हैं, इस लिहाज से आपने इनको याद रखना। और यहाँ पे एक टर्म बयान की जाती है वो आपने याद रखनी है, एक शेखैन है, एक सहबैन है, एक तरफ़ैन है। तो ये तीनों के साथ सिर्फ इनमें से 2 के साथ इमाम अबू हनीफ़ा होते हैं। जब ये कहा जाए ना कि तरफ़ैन, तो इससे मुराद है कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद जब एक तरफ हों तो उस वक़्त इनसे मुराद होगा तरफ़ैन। जब होगा शेखैन, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ जब किसी मसला पर इत्तिफ़ाक़ करें तो उस मसले को फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हम कहेंगे शेखैन। और अगर साहिबैन की इस्तिलाह हो तो यानी कि इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ किसी बात पर इत्तिफ़ाक़ करें तो उस वक़्त हम उनको क्या कहेंगे? साहिबैन। ये आपने याद रखना है क्योंकि इस तरह का सवाल आ चुका है। तो इमाम दारुल हिजरत जो लक़ब है वो इमाम मालिक बिन अनस का है, ये आपने याद रखना है। मदीना के अंदर है 93 हिजरी और यहाँ ही वफ़ात पाई। और लक़ब इमाम अहलुस सुन्ना ये इमाम अहमद बिन हम्बल का लक़ब है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल का लक़ब है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ जो कि छठे इमाम है अहले इस्ना आशरिया में से, तो इस हवाले से अहले तशरीह के ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहता हूँ कि वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं, वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं और गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस लिहाज से याद होना चाहिए कि कल कला इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और ये किस में ये मारूफ़ है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं।
تو فقہی احکام کے جو قرآنی اصول ہیں یہ 4 ہیں، اس میں سے عدم حرج جو ہے یہ قلت تکلیف کا لازمی نتیجہ ہے، یہ سوال آ چکا ہے، عدم حرج قلت تکلیف کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح نجاست کی 2 بڑی اقسام ہیں، وہ بھی آپ کو علم ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ اور طلاق کے بارے میں طلاق بائن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جس میں رجوع کا حق ختم ہو جائے۔ پھر مہر کی اقسام ہیں، تو مہر کی اقسام بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک مہر معجل، مہر موجل اور مہر مثل۔ مہر موجل وہ ہوتا ہے جو بوقت نکاح فوری ادا کر دیا، معجل فوری، موجل جو تاخیر سے ادا کر دیا جائے، اور مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ بوقت نکاح اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کو خاندانی عورتوں کو دیکھتے ہوئے دوسری خاندانی عورتوں میں جتنا حق مہر رکھا گیا ہے اس کے مطابق دے دینا، تو یہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو باقاعدہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کے اہم سوالات پہ ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ ابھی صرف آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ متقابلات النصوص اور متعلقات النصوص، متقابلات النصوص کی اگر مکمل تعداد پوچھی جائے تو وہ 8 ہے، ویسے 4 کی ضدیں ہیں۔ اگر ضدوں کا حوالے سے آ جائے سوال تو پھر آپ کہیں گے کہ 4 کی ضدیں ہیں۔ اگر متعلقات النصوص آ جائے تو وہ 4 ہیں، وہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، تو یہ 4 ہے، اور ان کے حوالے سے آپ کو لازمی ایک آدھا سوال آئے گا اور آپ نے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔